आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, कल उत्तराखंड का राजनीतिक तापमान तीन घटनाओं की वजह से सातवें आसमान पर पहुंच गया। सबसे पहले सीएम साहब यूसीसी को लेकर के केंद्र सरकार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा पे कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े कुछ आरोप लगे और तीसरी हलचल मचा दी टिहरी के जिला अधिकारी ने इस्तीफा देकर के, जिसके बाद कल दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब का एक वीडियो सुनाते हैं। देखिए, एक बात यह है कि यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। दोस्तों, राजनीतिक महत्व से उत्तराखंड इतना बड़ा जिला नहीं, केवल 5 लोकसभा की सीटें और 70 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन देश के 28 राज्यों के केंद्र में अभी उत्तराखंड बना हुआ है और पूरे देश की मीडिया की जिसमें सबसे ज़्यादा नज़र है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब। हर राष्ट्रीय मीडिया आजकल इनका इंटरव्यू ले रही है। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा और धामी साहब ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हिम्मत करके दिखा दी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएगा और हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पे उत्तराखंड अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और बीजेपी का हार्डकोर एजेंडा यूसीसी माना जाता था। उसे पूरा करने के लिए सीएम साहब सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वहीं 2016 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ घरवाल ने कल इस्तीफा देके हड़कंप मचा दिया। दरअसल खबर ये आई कि टिहरी के डीएम वर्तमान समय में या निर्वर्तमान समय में जो गहरवार साहब है, उनका इस्तीफा रुद्रप्रयाग ट्रांसफर उनका रुद्रप्रयाग कर दिया गया, जिस बात से नाराज होकर के उन्होंने मुख्य सचिव को इस्तीफा तक दे दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं राज्य भर में बवाल हो गया और सूत्र बताते हैं कि सीनियर अधिकारी उनको मान मनोबल करने के लिए उनके आवास पे जा पहुंचे और फाइनली उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं मना लिया गया। यह खबर सामने आई। वहीं तीसरी तरफ कल कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ अवैध निर्माण के आरोप को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सरकार पे अपने तीर छोड़ दिए और भूमि सुधार कानून की स्पष्ट तौर पे मांग कर डाली, जिससे देहरादून का राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पे पहुंच गया। वहीं धामी साहब पर इस समय जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड में लागू करके दिखाने की है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आएगा उसे समाज के सभी वर्ग स्वीकार करें, इस प्रकार की सामाजिक सहमति बनाने की। अगर सीएम साहब ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वाकई में उत्तराखंड के सीएम साहब का कद देश की राजनीति में एक केंद्रीय चेहरे के तौर पे आ सकता है। तो वो फिलहाल उस यूसीसी के ड्राफ्ट पे व्यवस्था है। खैर, उत्तराखंड में क्या यूसीसी आ पाएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। वीडियो कर दीजिए शेयर और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।